देश क्या बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में है क्योंकि मोदी जी ने जब से बयान दिया है 7 बातों का ध्यान रखने के लिए लोगों से आह्वान किया है, उसके बाद कहीं न कहीं एक पैनिक या फिर एक टेंशन भी है आम लोगों के ज़हन में कि भई क्या चल क्या रहा है देश नहीं, में? नहीं, मैं देश और प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ, जब तो मोदी जी ने कह दिया, मैं तो बहुत छोटा-सा व्यक्ति हूँ उनके सामने, हुँ, कि कोई पैनिक की बात नहीं है। हुँ, उन्होंने प्रिकॉशनरी बात करी हुँ, है। एक हिंदुस्तान आज ऐसा देश है हुँ, कि जब लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं, आज पूरा का पूरा विश्व भारत और मोदी जी की तरफ देख रहा है। और आज हम प्रिकॉशनरी ये जो 7 बातें उन्होंने कही हैं, हुँ, उन पर अमल करके हम अपने देश को उसी तरीके से सुव्यवस्थित रख सकेंगे, हुँ, जो कि आज अन्य देश जिन प्रॉब्लम, जिन परेशानियों से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो सारी दिक्कतें हिंदुस्तान के अंदर कभी आएँगी नहीं, ऐसा मोदी जी ने कहा है। कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। हमारी सरकार सक्षम है, हमारा नेता सक्षम है और हम सब लोग ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहाँ विश्व को दिशा देने का काम करेंगे, विश्व के पीछे चलने का काम नहीं तो करेंगे। डरने की ज़रूरत कोई नहीं है डरने की क्योंकि ज़रूरत अ, अब देखिए मोदी जी ने भले ही लोगों से कह दिया हो कि भई आप पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों का इस्तेमाल कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लीजिए। पहले तो आह्वान किया लेकिन खुद उसके बाद अपना भी काफ़िला बहुत छोटा कर दिया। अमित शाह जी ने अपना पूरा कॉन्वॉय छोटा कर दिया। शिवराज सिंह सैनी साहब ने, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने हम देख रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी की कार्स को भी छोड़ दिया है और अब एक ही कार में मेजरली सवार होके चल रहे हैं। तो लोग इससे सीख ले रहे हैं। देखिए, जब एक समाज को दिशा देने वाले, समाज के एक रोल मॉडल लोग जो हैं, जिनकी तरफ लोग देखते हैं, वो अपने आचरण के अंदर परिवर्तन करेंगे, तभी आम जनता अपनाने का काम करेगी। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। हम सब लोगों को करना ही चाहिए। हुँ, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हुँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम मंत्री कर रहे हैं। आम जनता को भी ये एक बात एडवाइजरी मोदी जी ने कहा, बाध्यता कोई नहीं है। हुँ, लेकिन आज जो मोदी जी बात कहते हैं, विश्व उसका अनुकरण करने का काम करता है, देशवासी उसका अनुकरण करने का काम करते हैं कि मोदी जी ने कोई बात कही है, तो सोच समझ कर कही है कि आगे भारत के अंदर ऐसा कोई तेल संकट या कोई अन्य संकट ना आ पाए, इसके लिए आज मोदी जी ने ये बात कही है। और मैं समझता हूँ ना कोई संकट आज है भारत में, ना आएगा, अगर ये प्रिकॉशनरी एडवाइजरी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और विश्व को एक कहते हैं ना दिशा देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे। तो बहुत सारे विदेश दौरे सरकारों के भी होते हैं, मंत्रियों के भी होते हैं, अलग-अलग कार्यक्रम भी होते हैं और कुछ गीता जयंती के कार्यक्रम भी शायद हरियाणा सरकार के थे विदेश में। उसको लेके क्या कुछ अब प्लान है क्योंकि मोदी जी ने लोगों से कहा है कि विदेश नहीं जाना है? हमने 1 साल के लिए प्रदेश सरकार ने सारे हर किसी तरीके के भी जो विदेशी दौरे थे उनको सस्पेंड करने का काम किया। हुँ, 17 जून को गीता जयंती के कार्यक्रम के तहत जापान मुझे भी जाना था, गीता को वहाँ की पार्लियामेंट में स्थापित करके आना था, तो वो प्रोग्राम को भी अभी स्थगित कर दिया गया है। पहले जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एडवाइजरी जारी की है, हुँ। उसके तहत हम लोग काम करेंगे। इन कामों को थोड़ा डेफर कर देंगे, जब स्थिति सुधर जाएगी फिर शुरू करेंगे। तो मतलब सरकार ने भी सबसे पहले कर दिया है। अब उधर दिल्ली में भी रेखा गुप्ता ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर दिया है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी और अब अलग-अलग तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स मोदी जी के कहने के हिसाब से लिए हैं। हरियाणा सरकार का भी कोई ऐसा प्लान है क्योंकि आपकी सीएम साहब से मीटिंग भी हुई कल, तमाम कैबिनेट के मंत्री भी शामिल थे? देखिए, वर्क फ्रॉम होम हुँ, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हुँ, कोविड जैसी महामारी आई, हुँ, हमारा देश और पूरा विश्व उससे जूझ रहा था। उसके अंदर ये ऑनलाइन सिस्टम, वर्क फ्रॉम होम, ज़ूम हुँ, जैसी व्यवस्थाएं आई और उस पर चलकर हुँ, हमने सीखा, देखा कि वो बहुत कारगर थी। आज करोड़ों लीटर पेट्रोल बचाने के साथ-साथ, खर्चे को बचाने के साथ-साथ, टाइम को बचाने के साथ-साथ, आज भी लोगों ने 50% उसे अपने जीवन के अंदर अपनाने का सही। काम किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और जब ज़रूरत ऐसी है तो उसके लिए जितने भी प्रिकॉशनरी काम हैं वो सब हम लोगों को करने चाहिए। हमारे अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर भी गुरुग्राम आता है जहाँ पर आईटी का एक बहुत बड़ा हब है। उस आईटी के हब के लोगों को भी कोई इसमें एडवाइजरी जारी करना या कोई बाध्यता करना, ऐसा कोई सरकार का मंशा नहीं है। हुँ, कोई पैनिक क्रिएट करना सरकार की मंशा नहीं है। लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये भी जानती हैं। और आज जो शुरू किया गया था कोविड के अंदर,
बहुत सारी कंपनियों ने आज भी वर्क फ्रॉम होम किया हुआ है, तो वर्क फ्रॉम होम एक अच्छी बात है। लोगों को वर्क कल्चर, उस कल्चर में काम करने की आदत भी है, और जो ये देश के ऊपर किसी भी तरीके का पेट्रोल को इंपोर्ट करने का प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा इंपोर्ट करने का, उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा तरीका भी है और हमें अपनाना चाहिए। गोल्ड पे भी इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार ने भारी भरकम बढ़ा दी है। देखिए, मैंने कहा ना, अननेसेसरी में विदेशी मुद्रा हम लोग गोल्ड खरीदने में लगाएं, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। गोल्ड कोई एसेंशियल कमोडिटी नहीं है। तो ये अगर हम इसे 1 साल के लिए डेफर कर दें और हमारे देश पर विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा भार ना पड़े, तो मैंने कहा ना, आज अपने आप को ऐसी लीडर नहीं बना जाता, ऐसे ही दिशा देने वाला व्यक्ति नहीं तय होता। उसके लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। एक मानव से व्यक्ति जब महामानव बनता है ना, तो उसे बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आज हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में उस एज पर खड़ा है जहाँ की विश्व उसको फॉलो करे और विश्व उसकी तरफ देखकर उसके प्रिकॉशनरी जो चीज़ें अपनाई हैं, उसमें से एक व्यक्तित्व इतना बड़ा होकर निकले कि लोग उसके पीछे चले। इसके लिए हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को सेक्रीफाइस करना चाहिए।